नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं सागर से देवभूषण दुबे। आज मैं मौजूद हूं सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पटना बुजुर्ग में। यहां 2-3 दिन से धार्मिक कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संत हैं पंडित ब्रजेश जी महाराज, इनके द्वारा यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज कुछ मुद्दों को लेकर एवं धार्मिक मुद्दों को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। हमारे चैनल के साथ राष्ट्रीय वक्ता हैं और धर्माधिकारी भी हैं पंडित ब्रजेश महाराज जी। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम। सर, आपकी कथाएं चल रही, क्या कहेंगे, कब से आयोजन हुआ है इस कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जो है, आज ये कथा का 5म दिवस है और ये 24 परिवार में हमारे पुराने सब आत्मीयजन हैं। पटना से हमारा 32 साल पुराना लगाव कथा हुई है शुरुआत में, तो ये कथा चल रही है और बड़ा ही दिव्य आयोजन है। सब बड़े ही ग्रामवासी सब आनंद से इस कार्यक्रम को श्रवण कर रहे हैं और कथा के माध्यम से राष्ट्रीय संदेश दिए जा रहे हैं। जैसे कि आज की कथा में बताया गया कि बच्चों को संस्कारवान बनाना आवश्यक है। अन्य धर्मों के व्यक्ति अपने बच्चों को अपने अपने धर्म के साथ शिक्षा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को दुख होता है इस बात का कि हम कहते तो हैं कि हम सनातनी ही हिंदू हैं, लेकिन कतिपय व्यक्ति या हम सभी कहें अपने बच्चों को उस ओर भेजना पसंद नहीं करते। जैसे कि सबसे दुखद बात ये है कि हम हिंदू होकर के अपने बच्चों को ईसाइयों के विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। ये बहुत सोचनीय दुख की बात है। हम अपने बच्चों को शिशु मंदिर में पढ़ावें, संस्कारवान बनावें, रामायण गीता भागवत का उनको ज्ञान होवे, मंदिर जाएं, ये सारे संदेश दिए जा रहे हैं। आपने अभी हिंदू संस्कृति को लेकर, सनातन धर्म को लेकर आपने बिगुल बजाया था, दिल्ली में भी आप पहुंची थी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, हम लोगों का एक कार्य ही है, जैसे धर्माधिकारी हैं तो सबको धर्म की तरफ लगाना, यतो धर्मस्ततो जया। देखो, ऐसा है कि हमारा सनातन धर्म जो है, जो सनातन मानी जो था, जो है, जो रहेगा। अन्य धर्मावलंबी कहते कि हमारा धर्म इतने वर्षों से है, इतने वर्ष हो गए, अमुक अमुक, समझ रहे आप। लेकिन हमारा धर्म सनातन था जब से पृथ्वी प्रकट भई है। वेद प्रणयतो धर्मा ये धर्मा तद विपर्यया, वेदो नारायणा साक्षात स्वयंभू इति सुश्रमो। मतलब जो वेद है हमारा, वेद पुरातन है। अब वेद ने जो कहा है वही धर्म है, वही हम जनमानस को बता रहे हैं कि भाई धर्मम चरो सत्यम वद। हम अपने आप को पहचाने हम क्या है। तो ये धर्म की परिभाषा तो बड़ी लंबी है, लेकिन हम सब अपने आप को पहचाने। हमारे जीवन में ईसाईकरण हो रहा है। हम लोग अब तिथियों पर ध्यान दे नहीं रहे, पंचांग पर ध्यान दें, सब तारीख वाली तारीख, चोटी रखते नहीं, चंदन लगाते नहीं। इसलिए संदेश कथा की ज़रूरत इसलिए है कि समाज में हिंदुत्व जागृत हो गए। आपने कुछ मांगे भी वहाँ पर रखी थी दिल्ली में? हाँ, मांगे रखी, अनेक मांगे हमारी हैं। राष्ट्र हमारा हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो है ही, इसको हिंदुस्तान कहते ही है, ये तो बात सही है। और भी संविधान में भी थोड़ा कुछ सुझाव दिया गया समाज के द्वारा, तो उसमें कर रहे हैं सब। अन्य संत भी उसका संदेश दे रहे हैं। नहीं, एक वो वोट की भी मांग चल रही थी, कौन से वोट की लेकर आपके द्वारा? जैसे मुसलमानों ने एक वक्फ बोर्ड बनाया। अच्छा, हाँ, हिंदू बोर्ड जी, हाँ, सनातन बोर्ड बनाने की मांग रखी गई है जी, कि होना भी चाहिए। जब सबके लिए हम फैसिलिटी दे रहे हैं, तो जब हिंदुस्तान ही है, हम हिंदू हैं, हम रामकृष्ण के वंशज हैं, हम विवेकानंद के वंशज हैं, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सब गाते हैं, तो हमारा भी एक बोर्ड बनना चाहिए। हमको भी उसमें सरकार के द्वारा और सहयोग मिलना चाहिए। तो ये मांग तो उचित है। मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उसको। अरे देखो, अब ऐसा है कि वो क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, वो जाने। लेकिन जब अभी हम लोग सनातनी हैं, हम सनातन से आए हैं, तो सनातन की जगह सब हमारी है। और अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन सत्य कहें, जब और गहराई में चलोगे तो कोई मुस्लिम नहीं मिलेगा और कोई ईसाई नहीं मिलेगा, सब सनातनी मिलेंगे। सबके वंशज हमारे हिंदू संस्कृति वाले ही हैं। अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ है, उसमें हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं योगीनाथ जी, उनके द्वारा मुसलमानों का प्रवेश वहाँ पर वर्जित कर दिया था। तो ये नहीं, वो वर्जित वाली बात नहीं है। जैसे जो हमारे धर्म से नफरत रखता है,
अथवा हमको काफिर कहता है। उनके जो हज जाते हैं वहाँ हिंदुओं का प्रवेश नहीं है। तो यहाँ सनातनी जो हमारे सनातन का मेला लगा हुआ है, विश्व स्तरीय मेला है। इतना बड़ा मेला कहीं होता ही नहीं है, न भूतो न भविष्यति। तो ये इसी कारण से कि जब आप हमसे दूर रहते हो, हमको आप अपने में प्रवेश नहीं करने देते, तो ये हमारा धर्म है, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। सर, धर्म के क्षेत्र में राजनीति आड़े आती है, नहीं, इसको ये लेकर क्या नहीं, कहेंगे ऐसा आप? नहीं है। राजनीति देखो, जिसको जैसा चश्मा लगा रहता है उसको वैसा दिखता है। राजनीति वालों को राजनीति दिखती है और धर्म पर चलने वालों को धर्म दिखता है। ये अपने अपने वो दृष्टिकोण है, इसमें हम लोग उससे दूर हैं। नहीं, अभी और आप देख रहे हैं कि जो गऊ है वो सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हाँ, हैं, हाँ। मौतें भी हो रही हैं। शासन ने गौशालाएं भी बनाई हैं लगातार। तो आप शासन से क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि गऊओं की गौशाला अभ्यारण्य बनना चाहिए? देखो, या ऐसा नहीं है, बनना चाहिए? हम लोग करना चाह रहे हैं। और हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य जी हैं, जगत गुरु हैं, हमारे पूज्य मलिक पीठाधीश जी महाराज अथवा वर्तमान शंकराचार्य, ये सब हम सभी जितने भी सनातन धर्मी हैं, कथावाचक हैं, हम भी गौ माता के एक छोटे से सेवक हैं। तो हम सभी लोग उसी पहल में हैं कि गौ माता को राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं राष्ट्र पशु। अरे पशु मानेंगे तो मतलब क्या है? माँ है वो, सबको दूध पिलाती है। तो पहली बात तो राष्ट्र माता घोषित हो, जैसे महाराष्ट्र में अभी चला है, वो वहाँ राष्ट्र माता घोषित कर दी है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी चल रहा है। और यदि गौ माता राष्ट्रमाता, जिस दिन राष्ट्रमाता घोषित हो जाएंगी, पूर्ण गौ हत्या पर प्रतिबंध लग जाएगा। हर गांव में गौशाला, हर घर में हो एक गाय, गांव गांव गौशाला, ऐसा घर हो जाए तो फिर है भारत किस्मत वाला। गौ हमारे धर्म का मूल है। जब भी पृथ्वी कष्ट में आती है तो गौ का रूप धारण करती है। गौ में 33 कोटि देवता, 33 कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के देवता हैं। और गौ माता चलता फिरता हॉस्पिटल है, सब प्रकार के रोग मिटाने की ताकत पंचगव्य में है। तो सरकार को चाहिए कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, और यही हम सबकी कामना है। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए आने वाले समय में? हम तो बस यही धर्म को चाहते लेकर? हैं, हाँ, धर्म को लेकर के यही चाहते हैं। स्वधर्मम निधनम श्रेया परधर्मम भयावह। अपना धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। आज कुछ कतिपय व्यक्तियों ने धर्म का नाम दे करके अपने भाइयों को दूर करने का विचार कर रहे हैं। अपने भाइयों को धर्म के नाम पर लग के, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम पिताजी की पूजा न करो, पिताजी के अंत्येष्टि न करो और अमुक न करो। ये सब जो है कुछ राजनीतिक लोग, चूँकि वास्तविकता ये है कि हम सनातनी थे, सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे, ये मूल धारा है। इसलिए हमारा धर्म किसी को दूर करना नहीं सिखाता। हम सब हिंदू हैं। जो भगवान श्री राम कृष्ण को मानता है वो हिंदू है। और हिंदू का मतलब ये, जो जिसको दफनाया नहीं जाता, जिसको अग्नि संस्कार किया जाता, वो सब हिंदू है। तो जो जिनके अग्नि संस्कार होता है वो अपने आप को हिंदू ही समझें, चाहे हमारे जैन भाई हों, चाहे कोई भी हो। यदि उनको दफनाया जाता है तो वो हमसे अलग है, विपरीत जो चले, ठीक है ना। तो ये हम सबको संदेश देंगे कि अपने आप को पहचानो। जिस दिन अपने आप को पहचान जाओगे, तुम महाराणा प्रताप को जान जाओगे, तुम विवेकानंद को जान जाओगे, तुम रानी लक्ष्मीबाई को जान जाओगे। क्योंकि संगे शक्ति कलयुगे, संग का साथ, सबका साथ रहे, सबका विकास रहे। हम सब हिंदू भाई भाई, ठीक है। पंडित जी, एक और आखिरी प्रश्न है कि कुछ लोग 13वीं को लेकर बहुत बयानबाजी करते हैं कि 13वीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो इसको लेकर हाँ, आप नहीं, थोड़ा सा। देखो, अब आपने बहुत ज़्यादा जटिल प्रश्न किए हैं। अब समाज के सामने भी इन बातों को सब नहीं रखे, गुप्त बातें हैं जी, क्योंकि इसमें हमारे ही भाई हैं, हमारे ही स्वजन हैं जो हमसे ही कट गए हैं। देखो, ऐसा है, यदि सनातन जो संस्कृति है, 13वीं का जो गाँव को खवाना, गांव को बुलाना, चिट्ठी दे करके उनको बुलाना, अमुक करना, ये थोड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारे विधान हैं, हमारी जो पिताजी अमुक गए हैं, उनके नाम से पिंडदान करना, समझ ना, उनके नाम से कुछ शांति के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण हो, गंगा जली पूजन हो, और सुयोग्य ब्राह्मणों को पवाना। और आजकल तो ये भी नहीं कि ब्राह्मण भी कोई नहीं चाहते कि हम तुम्हारे यहाँ भोजन करने जाएं, वो श्रद्धा की बात है। लेकिन
दिवंगत आत्मा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे भले ही गरीबों को भोजन कराया जाए। ये नहीं कहते ब्राह्मणों को भोजन कराओ, कराओ तो अच्छी बात है, लेकिन यदि ब्राह्मणों से द्वेष रखते हो तो भैया गरीब ब्राह्मणों को, ठीक है गरीब ब्राह्मणों को ना खवाओ। ब्राह्मण गरीब नहीं है, ये तो कहने की एक किंवदंती हो गई। गरीब आदमी कोई भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, आदमी को मत खवाओ। हम इतना कहते कम से कम जब दिवंगत आत्मा चली गई है तो उनकी शांति के लिए गौ माता को गुड़ई खवाया हो तो भी तेरी हो जाएगी। हमारा सिद्धांत तो ये है। गौ माता नहीं है, कोई भी जीव बिना झोली के जो फकीर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख, सब में भगवान का वास है। तो ये होना चाहिए। बंद होना वो सही है। कोई मर गया गरीब आदमी है, संसार को बुला रहे हैं, मत बुलाओ, पर उसके नाम कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसमें ये भी नहीं कहना कि ब्राह्मण को ही बुलाओ। आपकी जिसकी रुचि हो, कुछ दान कर दो या कुछ स्वल्पाहार करा दो उसके नाम से, ऐसे होना चाहिए। आज हमारी चर्चा हुई है, धर्माधिकारी राष्ट्रीय वक्ता हैं पंडित ब्रजेश जी महाराज, और गौशाला भी लगातार चलाते हैं, गौ सेवा भी करते हैं। हमारे साथ हैं कैमरामैन सिद्धार्थ दुबे में सागर से देवभूषण।